पानी स्टूडियो के प्रोग्राम पासवानों की खिदमत में आप सबको सलाम। आज हमारे साथ पास्टर मोहसिन यूनुस मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक जेटीसी मिनिस्ट्री से है। मैं पास्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी मसीही ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताएं। प्रेज़ द लॉर्ड। श्री यीशु मसीह के नाम से, जो खुदा का बर्रा, जो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जिसने अपने मुंह से फरमाया कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि खुदा कदूस ने आज ये मौका बख्शा कि मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ अपने बहन भाइयों के साथ। सो खुदा इनको बरकत दे और कसरत से बरकत दे। सो मेरी ज़िंदगी जो है, मैं अभी एक मसीही ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं बॉर्न नहीं मसीही था, लेकिन किसी वजह से मैं मसीह में शामिल नहीं था। लेकिन 2017 में मैंने मसीह को ज्वाइन किया, मसीह को कबूल किया अपनी ज़िंदगी में और बैप्टाइज हुआ, और उसके बाद मैंने बाइबल की तालीम हासिल की और फिर मुझे पास्टर की खिदमत के लिए डेन किया गया। मोहसिन साहब, अपनी चर्च की खिदमत के बारे में हमें कुछ बताएं। हमारा चर्च जो है, फिलहाल अभी मैं पठान वाला के एक चर्च में संडे सर्विस के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो खिदमत है, हमारी जो खिदमत है वो बाबूवाला में है, लाहौर बाबूवाला में। वहाँ पर हम इबादत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, हमें बताएं कि आप खुदावंद की खिदमत में कैसे आए। हमारे साथ टेस्टमनी अपनी शेयर करें। 2017 से पहले दी बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशफा की किताब थी, वो मेरे पास उसकी वीडियोस मौजूद थी, मैं वीडियो सुनता था। तो मुकाशफा की किताब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पढ़ने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस मुकाशफा की पहला चैप्टर और तीसरी आयत में लिखा हुआ है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसका सुनने वाला और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। सो मैं मुकाशफा की किताब को सुनता था, और उसी ही को सुनने के वसीला से मेरे दिल में एक खुदा का डर, खौफ शुरू हो गया, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना शुरू किया, और ये थी वजह कि मैं खुदा में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी लाइफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? अपनी लाइफ से मैं यही नौजवानों को, बूढ़ों को, बच्चों को मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए फजूल टाइम ना वेस्ट करें अपना। अब वक्त बहुत नज़दीक है और अब बागो बागी का दौर है। तो बहुत सारे नौजवान बहन भाई ऐसे हैं जो इधर उधर जा रहे हैं, मसीही ज़िंदगी उनकी अच्छी नहीं है, और बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनकी अच्छी है। जिनकी अच्छी नहीं है उनके लिए ये मैसेज है कि वो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, चेंज करने, क्योंकि जवानी के दिनों में जो खुदा को याद करते हैं, बाइबल मुकद्दस भी बताती है कि वो मुबारक है। तो मैं चाहूँगा कि वो बहन भाई हमारे मुबारक बने, इस मुबारकबादी को अपने से मिस ना करें। मुकद्दस में से इन नौजवानों के लिए और बुजुर्गों के लिए, बल्कि तमाम कौम के लिए एक आयत पढ़ना चाहूँगा मैं। ये मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोमन की कलीसिया के नाम खत लिखा है। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया रोमन की कलीसिया के नाम खत, और उसका 5 बाब और उसकी 9 आयतें मुकद्दसा। सिर्फ एक आयत पर हम गौर खोज करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि हमारा खुदा हमसे क्या फरमाता है। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीला से गज़ब-ए इलाही से जरूर ही बचेंगे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि हम यीशु मसीह के खून से धुलकर, फ्रेश होकर हम रास्तबाज बन जाते हैं। अगर हम पुराने अहदनामे को देखते हैं तो वहां पर बताया गया है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। लेकिन नया अहदनामा यानी अंजील मुबारका में हमें ये बताया गया है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह के खून से अपने गुनाहों को धो लेते हैं, तो फिर हम रास्तबाज बन जाते हैं। सो रास्तबाज का मतलब है सीधा चलने वाला। सो जब हम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे मरूजी गुनाह, किरमजी गुनाह और जो एक मरूजी गुनाह है, जैसा कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि माँ बाप की पैदाइश मिलाप से हम सब पैदा हुए हैं, वो भी गुनाह यीशु मसीह ने हमसे दूर कर दिया। सो अब ये है कि अब हम रास्तबाज हैं, और जब हम रास्तबाज ठहरेंगे मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, तो खुदा के गजब से, कहर से जरूर बचेंगे। और खुदा का गजब जो है वो हमें दी बुक ऑफ रेवलेशन मुकाशफा की किताब में मिलता है, एक आग और गंधक की बहुत बड़ी झील, और वहां पर उन लोगों को फेंक दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा जो खुदा से दूर है। सो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस बात पर गौर करें कि आपने खुदा से दूर नहीं होना। कोई भी मबूद, कोई भी
काम कोई भी आपको नहीं बचा सकता, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही है। और यीशु मसीह ने ही अपने मुंह मुबारका से फरमाया है कि मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता। सो हमें कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु मसीह को तकते रहना है और उसी के हुक्मों पर हमें चलना जरूर है, ताकि हम खुदा के उस गजब और कहर से बचें और हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत से नवाजे। आमीन। पास्टर मोहसिन, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पानी स्टूडियो में आए और अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे ऑडियंस को अपनी टेस्टिमनी बताई और हमारे साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।